नमस्कार, मैं एनके सिंह। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। मोदी जी की गवर्नमेंट को, मोदी जी को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्थायी कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से झगड़ा वहां तक आप मोल ले रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट अब मजबूर होके शायद वो स्थिति करने जा रहा है आपकी, जो आप समझ नहीं पाएंगे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के सब्र का बांध टूटने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सब्र का बांध टूटने जा रहा है। मोदी ने नशाए दबदबा, नशाए हुकूमत में कुछ इस तरह कर दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। आपने कल सुना, चीफ जस्ट सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच में जस्टिस कौल, जो जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद दूसरे नंबर पे हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा, सॉलिसिटर जनरल से कहा कि देखिए सब्र की परीक्षा हो रही है और आज तो मैं शांत हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि कल भी रहूंगा शांत। ये हमारा धैर्य टूट सकता है। कितना बड़ा ये आरोप है। जरा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच सॉलिसिटर जनरल से ये कह रही है कि ये मेरे सब्र का बांध, अटॉर्नी जनरल से कह रही है ये मेरे सब्र का बांध आज तो है, लेकिन अगली पेशी पे जब आप आएंगे तो नहीं रहेगा। आप जो हालत कर रहे हैं, और जानते हैं इसके पीछे असली किस्सा क्या है। किसी तरह ये सरकार चाहती है कि एक साल निकल जाए और इस एक साल में वो कुछ भी ना करे जो कॉलेजियम के रिकमेंडेशन है, क्योंकि वो जजेस अपने लाना चाहती है। एक ही कमजोर कड़ी रह गई है सरकार के डिक्टेटर होने में। सरकार पूरी तरह से डिक्टेटर हो चुकी है, लेकिन एक अगर कोई कमी है तो वो कमजोरी है सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस चंद्रचूड़। जस्टिस चंद्रचूड़ की सदारत वाली ये सुप्रीम कोर्ट जो इस समय है, और कुछ और जजेस जो हैं। नतीजा ये हो रहा है कि सरकार के लिए मुश्किल पड़ रही है। अब जरा आप गौर कीजिएगा, दो तीन छोटे छोटे किस्से आपको बताते हैं। मणिपुर में आप जरा गौर कीजिएगा, आज क्या हालत है मणिपुर की। मणिपुर किस तरह जल रहा है, और सरकार हर रोज आके कहती है, हर पेशी पे आके कहती साहब अब तो बेटर हो गया, अब तो बहुत अच्छा हो गया है। वो 58 बच्चे आज तक लापता हैं। अब इस पे जब सुप्रीम कोर्ट ने यहां से दिल्ली के जो सेकंड जज हैं सीनियरिटी में, उनको वहां चीफ जस्टिस बुला के भेजने के लिए 7 जुलाई को रिकमेंड किया, आज तक सरकार ने ये जज नहीं भेजा। क्योंकि वहां पे जो जुडिशियरी है, हाई कोर्ट की जो जुडिशियरी है, उसको लेके तमाम चीजें सुनने में आ रही हैं। वो जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, आपको याद होगा ये मणिपुर की घटना जो आज आग लगी हुई है, उसके पीछे हाई कोर्ट का फैसला है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट ने तथ्यात्मक रूप से हाई कोर्ट गलत है। मुझे ताज्जुब हो रहा कि हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कैसे, क्योंकि उसने कहा कि साहब राज्य सरकार ही ये तय कर दे, जबकि राज्य सरकार को कोई पावर नहीं है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में कल पेशी हुई और एक मामला था जिसको लेके कॉलेजियम का केस आया, कॉलेजियम का मुद्दा उठा, और कॉलेजियम का मुद्दा उठा इस बात पे आप ताज्जुब करेंगे कि 7 नवंबर 11 नवंबर को जो रिकमेंडेशंस हुए थे कॉलेजियम के, आज तक वो अमल में नहीं आए। सरकार ने उन पर नियुक्तियां नहीं की है। कॉलेजियम क्या करे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज क्या करे, जस्टिस चंद्रचूड़। धैर्य की भी एक सीमा होती है। तो हकीकत यह है कि 70 केसेस ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशंस को नहीं माना गया। और सिर्फ नहीं माना गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से 7 ऐसे केसेस हैं, 80 केसेस थे अभी एक हफ्ते पहले तक, जिसमें 10 का किया गया है। एक साल पहले के केसेस हैं, लगभग 11 महीने के। और इसमें 70 केसेस ऐसे हैं जिसमें 26 ट्रांसफर्स हैं जजेस के, 7 ट्रांसफर 26 ट्रांसफर्स हैं, साथ में दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और कानून ये है, कानून का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था
एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से, उसके तहत अगर दोबारा कह दिया गया है तो सरकार को उसको मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। 7 बार दोबारा कहा गया लेकिन सरकार नहीं मान रही है। इसके अलावा 8 केसेस ऐसे हैं, 9 केसेस ऐसे हैं जिसमें ने न तो कोई उस फाइल कॉलेजियम को भेजी, ना कुछ किया, वो चुपचाप रख लिया है। जानते हैं सरकार अब करने क्या जा रही है, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट चौकन्ना है, और 9 तारीख को जो पेशी आएगी, शायद सुप्रीम कोर्ट की सब की बांध टूट जाए। उसका कारण है, सरकार एक पैंतरा कर रही है, कॉलेजियम को हर तरह से उसने कोशिश किया कि इसको कमजोर किया जाए, इसको बदनाम किया। कहा कि साहब यहाँ तो बिल्कुल कोई खुलापन है ही नहीं है, यहाँ तो मर्जी से अपने जजेस कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि 50 जजेस को लेके देश भर के, उनके 3 साल के रिकॉर्ड्स, उनके जजमेंट्स देखे जाते हैं, उनकी गुणवत्ता देखी जाती है, तब किसी जज को रिकमेंड किया जाता है चीफ जस्टिस बनाने के लिए। ऐसे आसानी से नहीं। उसी तरह हाई कोर्ट में जो जजेस आते हैं, उनके लिए भी यही क्राइटेरिया रखा जाता है, और बहुत सारे पैरामीटर हैं जिनको नाप के कॉलेजियम करती है। ये बात अभी खुलासा किया चीफ जस्टिस इंडिया चंद्रचूड़ ने कि हम ये सिस्टम इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने हर कोशिश की बदनाम करने की। अब यहाँ पे मुद्दा क्या फंसा है, ये जानबूझ के सरकार चाह रही है कि डिले करो। उसमें हो क्या रहा है कि तमाम ऐसे जो वकील हैं, जो बहुत ही काबिल हैं, और उनकी काबिलियत के बारे में मतलब पूरी दुनिया जानती है, वो वकील अगर आपने 1 साल रोक दिया तो उनके जूनियर का अपॉइंटमेंट हो जा रहा है, क्योंकि लिस्ट में वो भी हैं, तो वो फिर वहां हाई कोर्ट में सीनियर हो जा रहे हैं। लिहाजा वो अपनी गरिमा को लेके वो वकील फिर ज्वाइन नहीं कर रहा है। आप जरा सोचिए कितनी बड़ी साजिश है सरकार की, कि सरकार चाहती है कि सिर्फ वही जजेस आए जो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करना जानते हो, एक खास मानसिकता के हो। और आप जानते हैं अयोध्या का जो जजमेंट हुआ हाई कोर्ट में, उसमें एक जज हैं जो अपना खाना बनाने के लिए बावर्ची को नहलवाते थे और आम की लकड़ी धुलवा के उस पे खाना बनवाते थे। हमारी सरकार इसी टाइप के जज चाहती है, एक खास मानसिकता के हो, सराबोर हो वो सनातन धर्म में, और उनकी सोच उनके फैसलों में आए। सरकार इस तरह के जज चाहती है। तो जब जब सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम रिकमेंड कर रही है, उसको रोक दे रहे हैं, और उसमें से देख रहे हैं कि कौन है जो हमारे विचार का है, उसको पहले अपॉइंट कर दे रही है, ताकि चिढ़ के, नाराज होके जो सीनियर वकील है वो इसमें आए कि नहीं। जानते क्यों कर रही है? जस्टिस चंद्रचूड़ भारत के चीफ जस्टिस सिर्फ दिसंबर 2024 तक रहेंगे। इस समय नंबर 2 पे संजय कौल है, जस्टिस संजय कौल ने ही ये धमकी दी है कि आज हमारा सब्र तो बना हुआ है, कल नहीं रहेगा। ये उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा। तो आप समझ सकते हैं कि जस्टिस संजय कौल के भी रिटायर होने का इंतजार है। जस्टिस कौल दिसंबर में, इसी दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं, मतलब 4 महीने का कार्यकाल है। सरकार आराम से बैठी हुई है कि इनके कहे हुए रिकमेंडेशन को ना मानो। कुछ लोग ऐसे ही नहीं ज्वाइन करेंगे, और फिर ये तो रिटायर होने जा रहे हैं। उसके बाद जस्टिस संजय खन्ना होंगे, जो कि मई तक रहेंगे, 2025 तक। बस उतने में सरकार देखेगी कि कैसे अपने अपने लोग वो ले सकती है, और इस प्रोसेस में कोशिश करेगी कि कॉलेजियम को बदनाम भी किया जाए, जजेस को लेके टिप्पणियां की जाए, और ये सारी कोशिश होगी। अलग बात है कि कॉलेजियम ने एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया है, जिसके तहत हर जज के जजमेंट की क्वालिटी, हर हर जो जज है उसके जजमेंट की क्वालिटी देखी जा रही है। हर वकील को दरियाफ्त करने के लिए उसके कंडक्ट पास देखे जा रहे हैं, और जजेस जिनको की प्रमोट करना है चीफ जस्टिस में, उनके जजमेंट्स 3 साल के देख के उसकी गुणवत्ता देखी जा रही है, और तब ये कॉलेजियम रिकमेंड कर रहा है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि 1 साल हो गया,
सरकार ने कई मामलों में न केवल फाइल भी ना वापस नहीं की और न ही कोई एक्शन लिया है। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट भयंकर नाराज है। नाराजगी सिर्फ इतनी ही नहीं है, सरकार जानती है कि इसके कई केसेस ऐसे हैं जिसमें कि ये सरकार बर्बाद हो सकती है। उदाहरण के लिए आपने 370 इस समय पड़ा हुआ है। 370 पे क्या फैसला आएगा अभी किसी को नहीं मालूम है, लेकिन सरकार की जान टंगी हुई है और कुछ भी है। आज भी जनता के मन में सुप्रीम कोर्ट को लेके बहुत सम्मान है। जस्टिस चंद्रचूड़ का बेहद सम्मान है। भारत के इतिहास में शायद इतना सम्मान किसी भी चीफ जस्टिस को इतना जबरदस्त नहीं मिला था जितना जस्टिस चंद्रचूड़ को। और उसके पीछे कारण है उनकी विद्वता, उनकी सदाशयता, उनकी निष्पक्षता। ये सारी चीजें सरकार, और सबसे बड़ी बात है कि दम के साथ खड़े होना, एक इंस्टीट्यूशन की गरिमा को बनाए रखूं, मानदंडों को बनाए रखने के लिए। और आप जानते हैं कि हालत क्या थी। 11 आज से 11 महीने पहले 11 जून को, 11 नवंबर को सरकार ने कुछ कॉलेजियम ने कुछ रिकमेंडेशंस किए। 11 नवंबर से आज तक उस पे काम नहीं हुआ है। और आप ताज्जुब करेंगे, उसी के एक हफ्ते पहले किरण रिजिजू, द देन लॉ मिनिस्टर, उन्होंने सरकार के कॉलेजियम की जबरदस्त निंदा की थी। 15 दिन और बीते, फिर एक फंक्शन आया और उन्होंने कहा कि ये पता नहीं ये लोग समझ क्या रहे हैं अपने को, इनको चुनाव उनाव तो लड़ना नहीं होता, ये समझते हैं कि यही सरकार चला रहे। ये किरण रिजिजू का स्टेटमेंट था। इसी बीच में रिटायर हुए जस्टिस, रिटायर होने के बाद बीएन कृष्णा, और आप ताज्जुब करेंगे बीएन श्री कृष्णा ने सितंबर में एक जगह बोलते हुए कहा कि साहब अब तो ये भरोसा नहीं हो रहा कि आज अगर हम प्रधानमंत्री को खुले मंच से कुछ कहें तो मेरे घर पे कब छापा पड़े और कब मुझे उठा के जेल में डाल दिया जाए और कारण भी ना बताया जाए। ये जस्टिस बीएन श्री कृष्णा ने कहा था रिटायर होने के बाद। अभी रिटायर ही हुए थे, 1 महीना हुआ था। ये उन्होंने पिछले साल कहा था सितंबर में 2022 में। वो इतना कहना था कि सरकार के सारे लोग लग गए। और जानते हैं स्टेटमेंट क्या था? जनवरी में फिर से किरण रिजिजू का स्टेटमेंट आया कि ये जो रिटायर्ड 3-4 जजेस हैं, ये एंटी इंडिया गैंग बना रखे हैं। गैंग शब्द का इस्तेमाल किया था। रिटायर्ड जज एंटी इंडिया गैंग बना रखे हैं और भारत को ये मलाइन करना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट अपोजिशन का रोल, अपोजिशन पार्टी का रोल कर रहा है। जरा सोचिए, कानून मंत्री थे, संविधान की शपथ लिए बैठे हैं कि संविधान में निष्ठा है हमारी, ये शपथ लिए बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि यहाँ कई वकील ऐसे हैं जो सिर्फ अंग्रेजी बोलने का पैसा लेते हैं। ये उन्होंने वकीलों पे हमला किया। वजह क्या थी? कुछ वकील जो लगातार सरकार को असमंजस उसमें डाल रहे थे अपनी दलीलों से, इससे रिजिजू और सरकार नाराज थी। तो मोदी जी को खुश करने के लिए ये सारी बातें कही गई थी। कॉलेजियम एक मुद्दा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब वो आर पार की लड़ाई की स्थिति में आ गया है। सरकार ने मजबूर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट अब आर पार की लड़ाई लड़ेगा। और ये 9 तारीख को इसकी डेट लगी हुई है। और सरकार से कहा गया है, अटॉर्नी जनरल से कहा गया है, सॉलिसिटर जनरल से कहा गया है, तुषार मेहता से, कि आप सरकार से बात करके आइए और बताइए कंप्लायंस क्या हुआ। तो उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट से कहा कि साहब 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए। तो जस्टिस संजय कौल ने कहा ठीक है, आप 1 हफ्ता ले लीजिए, लेकिन मेरे सब्र का बांध आज तो है, कल टूट जाएगा, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अब देखना है कि सरकार करने क्या जा रही है। क्या वो जो 70 रिकमेंडेशंस हैं जजेस के लिए, उनके ट्रांसफर का, उनके प्रमोशन का, ट्रांसफर में मणिपुर, आप जानते हैं मणिपुर का फैसला कितना गलत था कि आज जो आग लगी है उस एक फैसले की वजह से लगी। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला है तो सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी थी कि उस फैसले को अब रोकती तो बैती कम्युनिटी नाराज होकर हमला करती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की यह मजबूरी थी कि उसको
हाई कोर्ट में ही वापस कर दिया, लेकिन ये कह के किया कि इतना ये तथ्य से परे फैसला, मुझे ताज्जुब हो रहा कि हाई कोर्ट ने कैसे ये फैसला दिया। अभी एक और पिटीशन वहां पे एंटरटेन हुआ हाई कोर्ट में, मतलब कि वहां की हाई कोर्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट को शंका है। अब आप जरा सोचें, मणिपुर की हाई कोर्ट में इस जब सामाजिक तनाव हो, तो मणिपुर के हाई कोर्ट को लेके शंका है। और जब यहां से जजेस भेजे जा रहे हैं चीफ जस्टिस बना के, उसको सरकार नहीं मान रही है, क्योंकि उनको वही जजेस चाहिए मणिपुर में जो सरकार चाहती है। आप सोचिए, इसके अंदर घुसिए तब समझ में आएगा कि सरकार कितनी कुख्यात गलतियां कर रही, कितनी घिनौनी गलतियां कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट 4 महीने पहले रिकमेंड किया था, 7 जुलाई का रिकमेंडेशन है कि आप यहां से दिल्ली हाई कोर्ट के जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं, उनको भेजिए वहां पे। ये रिकमेंड करके भेजा था कि सेकंड सीनियर मोस्ट जज वहां जाके चीफ जस्टिस के रूप में ज्वाइन करें। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि सरकार को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने ये जो दिल्ली के सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे, उनका नाम था सिद्धार्थ मृदुल। इसी तरह उड़ीसा के एक चीफ जस्टिस थे, उनको सुप्रीम कोर्ट लाने का रिकमेंडेशन किया, क्योंकि बेहद काबिल जज थे। पूरा बार जानता था कि ये बेहद काबिल जज हैं, लेकिन सरकार उस पर बैठ गई। आज वो बेचारे रिटायर हो गए, रिटायर होके चले गए, नेपथ्य में चले गए। सरकार ने उनको नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो अपने लोग चाहती है। अपने लोग होंगे तो चीजें बदल जाएंगी। तो आप ताज्जुब करेंगे कि मणिपुर की ये हालत है। आपने राहुल गांधी केस में जिस तरह हाई कोर्ट ने गुजरात के किया, और उस पे सुप्रीम कोर्ट का जो कमेंट था कि अब हाई कोर्ट के बारे में जितना कम बोले उतना ही अच्छा है, ये क्या कमेंट था? इतने पे तो हाई कोर्ट, ये वर्चुअल स्ट्रक्चर है। ये किसी लोअर कोर्ट के बारे में ये कहना कि अब जो कुछ भी है उसको जितना ही कम कहा जाए उतना ही अच्छा है, ये कैसा कमेंट है? और यही नहीं, बंगाल हाई कोर्ट को लेके, और अभी छोड़िए, 2 दिन पहले यूपी सरकार ने एक प्रिंसिपल, एक प्राइवेट स्कूल की, जिसने एक मुसलमान लड़के को पिटवाया था, और ये कह के पिटवाया था ये मुसलमान है, मैं नहीं चाहती मुसलमान मेरे स्कूल में रहे, ये कह के किया था। सुप्रीम कोर्ट ने धज्जी उड़ा दी राज्य सरकार की और उसकी पुलिस की कि उस पे जो दफाएं लगाई है, उस पे कभी कॉम्युनल उसके चार्ज नहीं लगाए हैं। लगना तो 295A चाहिए था, हेट स्पीच का चार्ज लगना चाहिए था, क्योंकि वो वर्चुअल स्पीच था। लेकिन 153A लगना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ये कुछ भी नहीं लगाया। जबकि उस बच्चे के पिता चीख चीख के कहते रहे कि ये कहा है, और ये वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आईपीएस को कहा है राज्य सरकार से कि सीनियर आईपीएस से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराइए, और वो रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो होगी, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए। ये सब्र के बांध के टूटने के लक्षण नहीं है क्या? यूपी में ये हालत है, गुजरात हाई कोर्ट का देखा आपने, मणिपुर हाई कोर्ट का देखा। तो सरकार जब कॉलेजियम कुछ रिकमेंड कर रहा है, तो सरकार लेके बैठ जा रही है। तो मैंने जो आपको कहा था कि ये गुरूर जो है, ये गुरूर बजादा चलता नहीं है। तो मैंने वो शेर जो कहा था, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट का एक तमाचा अगर गवर्नमेंट पे पड़ा, तो ये गवर्नमेंट झेल नहीं पाएगी, क्योंकि जनता में आज भी सुप्रीम कोर्ट की मान्यता आपसे कई पोल ऊपर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के उस झटके से बचिए। वो झटका अगर एक भी लग गया, और जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, और जस्टिस चंद्रचूड़ न्यायप्रिय हैं, ये सुप्रीम कोर्ट न्यायप्रिय है, इसलिए आप उस खतरे से, उस गुस्से से बचिए सुप्रीम कोर्ट के, जिसको आप क्रिपल करना चाहते हैं, पंगु करना चाहते हैं, जिसके कॉलेजियम को खत्म करना चाहते हैं। आपका बस चले तो उस पर हर तरह के आरोप, घृणित आरोप लगा दे। आपका बस चले तो ईडी उसके यहां भी भेज दे, लेकिन ये आपके बस में नहीं है, क्योंकि जनता सुप्रीम कोर्ट के साथ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, और बहुत जल्दी, जो अगला सरकार को तमाचा पड़ने जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट से
और सुप्रीम कोर्ट के सब्र का बांध लगभग टूट चुका है। देखना यह है कि वो दिन कब होगा जब वो सब्र का बांध टूटे और उसके बाद ये नशाए दौलत, ये नशाए हुकूमत शायद मोदी जी की सरकार झेल नहीं पाएगी। फिलहाल इतना ही, किसी और मुद्दे पे बात करेंगे, तब तक के लिए